नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी, प्रारंभिक जीवन 1897 से 1920। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी थीं। सुभाष ने प्रारंभिक शिक्षा कटक में पूरी की और 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। एक अंग्रेज प्रोफेसर के भारत विरोधी टिप्पणी का विरोध करने पर उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर 1921 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश 1921 से 1940। गांधी जी और चित्तरंजन दास का प्रभाव। 1921 में वे महात्मा गांधी से मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया और बंगाल कांग्रेस के युवा नेता के रूप में उभरे। 1924 में कलकत्ता के महापौर बने। राजनीतिक विचार और गतिविधियां। वे कांग्रेस के भीतर वामपंथी धड़े के नेता बने। पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन किया। 1938 और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी से मतभेद के कारण 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक गुट का गठन किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 बार गिरफ्तार किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ाद हिंद फौज 1941 से 1945। भारत से पलायन। 1941 में ब्रिटिश नज़रबंदी से भागकर काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। हिटलर से मिले और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता मांगी। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। 1943 में जर्मनी से जापान पहुंचे। सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया। जय हिंद का नारा भी उन्होंने ही दिया था। सैन्य अभियान। आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बर्मा, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में लड़ाई लड़ी। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में भाग लिया। रहस्यमय निधन 1945। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु का समाचार आया। हालांकि उनकी मृत्यु पर विवाद बना रहा और कई आयोगों ने इसकी जांच की। आज भी भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि नेताजी उस दुर्घटना में बच गए थे। विरासत और प्रभाव। राष्ट्रीय नायक। भारत में उन्हें एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मान दिया जाता है। सैन्य दृष्टिकोण। उन्होंने गांधी के अहिंसा के मार्ग से अलग सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। राष्ट्रीय एकता। उनकी सेना में सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोग शामिल थे। महिला सशक्तिकरण। आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया। नारे जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। उनका विश्वास था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान अतुलनीय है और वे सदैव भारतीयों के हृदय में नेताजी के रूप में जीवित रहेंगे।